हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है कि दूसरा पार्ट लेकर आज तैयार हैं, जिसमें हम बात करेंगे अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की, जो यहाँ पर हमारे देश के अन्य ने जो यहाँ पर विभिन्न विभाग हैं उनके कार्य को संभाले हुए हैं और अपने कंधों पर उन्होंने जिम्मेदारी किस विभाग के लिए रखी, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जो भी फ्रेंड्स सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाएं करें। साथ ही प्यारे साथियों, अपना नंबर व्हाट्सअप में जरूर ऐड करा लें, क्योंकि व्हाट्सअप के माध्यम से आपको दिया जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और टेलीग्राम में दी जाएगी आपको फ्रेंड्स ये डिटेल्ड वीडियो जिसके PDF, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, वर्तमान में भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर संभाले हुए हैं। कौन यहाँ पर बेटा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो नए इस्पात मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारत सरकार की 15वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। आपका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार की कौन सी लोकसभा के मंडल में वाणिज्य उद्योग मंत्री राज्य मंत्री रह चुके हैं? तो 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में क्या रह चुके हैं? वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश स्थित गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मध्य प्रदेश में कौन सी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपकी गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। सिंधिया मनमोहन सिंह के केंद्र में के सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो आपका बेटा अगला क्वेश्चन बनता है कि सिंधिया किसके समय में केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो आपका बेटा मनमोहन सिंह जिस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर इनके द्वारा केंद्रीय मंत्री का जो भार है उसको संभाला गया है। साथ ही फ्रेंड्स इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1971 को हुआ, और फिलहाल इनकी आयु कितनी है? 51 वर्ष है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही फ्रेंड्स अपने आत्मविश्वास को आपने पूरा यहाँ पर आखिर तक बना के रखना है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है, क्योंकि बेटा कुछ ही समय के बाद में आप लोगों का जो मन है ये कहने लगेगा छोड़ो ना। क्योंकि हम लोगों को जब किसी चीज़ को नया सीखते हैं तो उसको सीखते वक्त हमारे अंदर जो लालसा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन आपको अपनी लालसा को आखिर तक बनाए रखना है। आपका फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो आपका बेटा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र सिंह तोमर है, जो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले कार्यकाल में इनके द्वारा क्या भार संभाला गया था? तो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अपना जो प्रभार है उसको संभाला गया था। साथ ही फ्रेंड्स इनका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1957 को इनका जन्म हुआ था, और फिलहाल ये 65 वर्ष के हैं। इनका जो कार्यकाल है वो बेटा संसद सदस्य लोकसभा प्रारंभ हुआ था 2019 के अंदर। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह है, जो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। सभी बच्चे याद रखिएगा। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो राजनाथ सिंह ने भारत के नए प्रमुख राजनीतिज्ञ और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह जी लखनऊ से सांसद हैं। आपका बेटा पहला क्वेश्चन क्या बना? पहला क्वेश्चन बना कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह के द्वारा कौन सा भार संभाला गया? रक्षा मंत्री का भार है जो उसको संभाला गया है, और वर्तमान में ये कहाँ से सांसद है? तो लखनऊ से सांसद है। सभी बच्चे याद रखिएगा। वे भारत के क्या भी रह चुके हैं? गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और वर्तमान सत्ता दल इनका कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। साथ ही फ्रेंड्स इनका जन्म कब हुआ था? 10 जुलाई 1951 का हुआ था, और फिलहाल ये कितने वर्ष के हैं? 71 वर्ष के हैं। इनका कार्यकाल बेटा 2019 में रक्षा मंत्री के साथ प्रारंभ हुआ था। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है बेटा? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है, जिनके द्वारा वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री का जो कार्यभार है उसको संभाला गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। और जो फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को 2019
2019 में केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में चुना गया? डॉक्टर सुब्रमण्यम को कब विदेश मंत्री के रूप में चुना गया? 2019 में किसके रूप में? केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में चुना गया। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 9 जनवरी 1955 को, जो फिलहाल यहाँ पर 67 ईयर्स के हैं। वर्तमान में रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव है जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे यहाँ पर बेटा इनके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे 8 जुलाई 2021 से भारत के रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1970 को। फिलहाल इनकी आयु कितनी है? 52 वर्ष। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं आपके बेटा अश्विनी वैष्णव। इसके साथ ही इन्होंने कौन कौन से कार्यभार को संभाला हुआ? तो इन्होंने संचार मंत्री, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का जो कार्यभार है उसको संभाला हुआ है। आपका फ्रेंड्स इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला? तो 8 जुलाई 2021 को संभाला। और साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि रेल मंत्री जो आरआरसी ग्रुप डी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका बेटा यहाँ पर परिवहन से संबंधित क्वेश्चनों में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। वर्तमान में भारत के सड़क और परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी हैं जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री, राजमार्ग मंत्री हैं। नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग, यहाँ पर जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। आपका बेटा नितिन गडकरी हैं जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, इसके बाद में बेटा नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और आपका बेटा इनका जन्म कब हुआ है? तो 27 मई 1957 को 65 वर्ष की उम्र में इनका जन्म हुआ है। पिछले कार्यकाल में इन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के रूप में भी कार्यरत यहाँ पर कार्यभार है उसको संभाला है। अगला क्वेश्चन बेटा, वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आपका बेटा वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है जो वर्तमान में बेटा वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। और जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आपको हमारा सेशन कैसा लगा लास्ट में सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बेटा आपके कमेंट्स ही हैं जो हम लोगों को यहाँ पर आगे अपने काम को और ज़्यादा बेहतर करने के जो मार्गदर्शन है वो देंगे। आपका बेटा धर्मेंद्र प्रधान वे भारत के वर्तमान भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। आपका बेटा पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में क्या है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान भारत सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत है। इसके बाद में मार्च 2018 में प्रधान मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। ये कहाँ से 2018 में चुने गए हैं? तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद में बेटा 26 जून 1969 को इनको जन्म हुआ है और फिलहाल में ये 53 वर्ष के हैं और पिछले कार्यकाल में भारत के इस्पात मंत्री के रूप में कार्यरत थे। अब बेटा पिछले कार्यकाल में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2019 से 21 के तो यहाँ पर कार्यभार के रूप में पहले किसके पास था इस्पात मंत्रालय? तो इस्पात मंत्रालय पहले किसके पास था बेटा? यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के पास था और अब किसके पास आ गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है फिलहाल इस्पात मंत्रालय। ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य से पहले इस्पात मंत्रालय है किसके पास था? तो ये था आपका बेटा धर्मेंद्र प्रधान के पास और अब किसके पास है? ज्योतिरादित्य के पास है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और
सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं आपके बेटा अमित शाह। ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अमित शाह वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। आपका बेटा अमित शाह वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, साथ ही इनके द्वारा ये क्या किया गया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, साथ ही गुजरात राज्य के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद भी बन चुके हैं। आपका फ्रेंड्स 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहाँ से आप लोकसभा के सांसद चुने गए? तो गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी से इन्हें चुना गया। आप इनका जन्म कब हुआ बेटा? 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ और फिलहाल इनकी आयु 57 वर्ष है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री कौन है? तो बेटा पहली बात तो ये कि यहाँ पर इन व्यक्ति के द्वारा कितने भार उनको सौंपा गया है, तो ये देखिएगा पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, इसके बाद में श्रम रोजगार मंत्री के रूप में ये कार्यभार दिया गया भूपेंद्र यादव को। किसको दिया गया है? भूपेंद्र यादव को दिया गया। किसका? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री का कार्यभार इन्हें सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। आपका बेटा यहाँ पर 30 जून 1969 को 53 वर्ष की उम्र में यहाँ पर क्या 30 जून 1969 को उनका जन्म हुआ है और इनके द्वारा बेटा द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई। कौन सी? द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? भूपेंद्र यादव के द्वारा, जिनके द्वारा भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला गया। आपका बेटा वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो आपका बेटा याद रखिएगा नारायण तातू राणे। कौन है? नारायण तातू राणे हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स नारायण राणे यहाँ पर फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार भारत के मौजूदा राजस्व मंत्री हैं। आपसे बेटा पूछा जाए कि भारत के मौजूदा राजस्व मंत्री कौन है? तो ये है नारायण तातू राणे और ये बेटा यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही फ्रेंड्स ये कहाँ से? महाराष्ट्र सरकार से हैं। जुलाई 2005 में वे भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद में वे शिवसेना के सदस्य थे। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 10 अप्रैल 1952 को और फिलहाल इनकी आयु 70 वर्ष है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत की महिला एवं विकास मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहले बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बेटा आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वर्तमान में भारत के महिला एवं विकास मंत्री कौन है? तो आपका बेटा राइट आंसर होगा स्मृति जुबिन ईरानी राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति जुबिन ईरानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति ईरानी है बेटा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, महिला राजनीतिज्ञ और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री, महिला एवं विकास मंत्री, इसके साथ ही पूर्व में वे मानव संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। इनका जन्म बेटा कब हुआ था? 23 मार्च 1976 को हुआ था और फिलहाल इनकी उम्र यहाँ पर 46 वर्ष है। इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था बेटा 2019 से। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है और आपको फ्रेंड्स मैंने व्हाट्सअप है नंबर है स्टार्टिंग में भी दिया है, तो आप उस पर अपना नंबर जरूर लिखकर भेज दें ताकि आप लोगों को ये डिटेल PDF है टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा सके। और आपको सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही लाइक काउंट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार में है। शेखावत जी जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं और इनका जन्म बेटा 3 अक्टूबर 1976 को हुआ और 54 वर्ष की उम्र फिलहाल इनकी है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरों के मामलों के मंत्री हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या है बेटा? यहाँ पर नागरिक उड्डयन
राज्यमंत्री हैं, वे राज्यसभा के सांसद भी हैं। इनका जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1952 को हुआ, जिनका फिलहाल यहाँ पर आयु कितनी है? 70 वर्ष है। कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य की जो प्रारंभ हुआ था बेटा 2018 में हुआ। पिछले कार्यकाल में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री 2019 से 2021 तक रहे हैं। वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो आपका बेटा राइट आंसर होगा अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। आप सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पर बेटा अनुराग 2009 में उपचुनाव एवं 2014 के आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। इनका जन्म हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर 24 अक्टूबर 1974 को। 47 वर्ष की इनकी उम्र है और पिछले कार्यकाल में भारत के कॉरपोरेटर कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री 2019 से 21 तक रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है बेटा, वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग और मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन है? तो आपका बेटा राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर क्या सोनोवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 के चुनाव में असम की लखीमपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है। आपका बेटा सर्बानंद सोनोवाल है, यहाँ पर कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपका बेटा 14वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे। कहाँ से? असम से। और इन्होंने 2014 में असम के कौन सी जगह से सीट जीती है? तो लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव है उसकी सीट जीती है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1962 को और फिलहाल ये कितने वर्ष के हैं? 59 वर्ष के हैं। कार्यकाल बेटा राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रारंभ हुआ 2021 में। पिछला कार्यकाल असम विधानसभा के सदस्य 2016 से 2021 तक रहा है। वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह जोशी हैं, जो वर्तमान में भारत के कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री रह चुके हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर प्रहलाद जोशी ने 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक के धारवाड़ चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। आपका बेटा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर बनता है कि प्रहलाद जोशी कब आम चुनाव में कर्नाटक के धारवाड़ चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? तो 2009 में। कहाँ से? कर्नाटक के कौन से क्षेत्र से? धारवाड़ क्षेत्र से। कब? 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। यहाँ पर फ्रेंड्स इनका जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1962 को हुआ है। फिलहाल ये 59 वर्ष के हैं। उनका कार्यकाल यहाँ पर संसद सदस्य लोकसभा पारी है 2004 से स्टार्ट हुई है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। भारत में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के द्वारा कौन से प्रभाग को संभाला गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री का प्रभाग संभाला गया है। यहाँ पर गिरिराज सिंह भारत के लोकसभा और 17वीं लोकसभा सांसद है। 2014 के चुनाव में इन्होंने बिहार के नवादा सीट से भारतीय जनता पार्टी से टिकट जीती है। आपका बेटा गिरिराज सिंह ने कौन सी लोकसभा सांसद रहे हैं? तो 17वीं लोकसभा के सांसद रहे हैं। इन्होंने बेटा कब यहाँ पर 2014 के चुनाव में कहाँ से सीट जीती है? बिहार के नवादा से सीट जीती है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। कैबिनेट में इन्हें पंचायत राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। इनका जन्म हुआ है 8 सितंबर 1952 को। फिलहाल ये 69 वर्ष के। पिछले कार्यकाल में भारत गणराज्य के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। आपका बेटा अर्जुन मुंडा झारखंड प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महज 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा के देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। आपका बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर अर्जुन मुंडा कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं झारखंड प्रांत के मुख्यमंत्री। इस महज कितने उम्र में इन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? 35 वर्ष की उम्र में पदभार को संभाला है, जो यहाँ पर भारत देश के अंदर क्या है, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। इनका जन्म हुआ था 3 मई 1968 के अंदर। फिलहाल ये 54 वर्ष के हैं। इनका कार्यकाल बेटा संसद सदस्य लोकसभा प्रारंभ हुई 2019
2019 के अंदर। पिछला कार्यकाल यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 2010 से 13 तक रहा है। वर्तमान में संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स जी किशन रेड्डी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे सिकंदराबाद से लोकसभा सांसद हैं। 15 जून 1964 को ये 58 वर्ष की, मतलब 15 जून 1964 को इनका जन्म हुआ है। फिलहाल ये 58 वर्ष के। उनका पिछला कार्यकाल है भारत के गृह राज्य मंत्री 2019 से 21 में रह चुके हैं। अगला जो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका बेटा कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीरेंद्र कुमार वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक और एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वर्तमान भारत की 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। यहाँ पर 27 फरवरी 1954 को इनका जन्म हुआ है और 68 वर्ष की इनकी उम्र है। पिछला कार्यकाल भारत के महिला एवं विकास राज्य मंत्री 2017 से 2019 के बीच में रहे हैं। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। महेंद्र नाथ पांडे भारत के 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2014 के चुनाव में वे उत्तर प्रदेश के चंदौली सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है महेंद्र नाथ पांडे कौन सी लोकसभा के सांसद हैं? तो 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2014 के चुनाव में इन्होंने कहाँ से लड़ा था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? चंदौली सीट से लड़ा था। और किसके रूप में? भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। 17वीं लोकसभा में चंदौली से दोबारा सांसद चुने गए और वर्तमान में क्या है? भारी उद्योग मंत्री हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1957 को। फिलहाल ये 64 वर्ष के हैं। पिछला कार्यकाल इनका कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री के रूप में 2019 से लेकर 21 तक का कार्यभार संभाला है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो आपका बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस है, जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स पशुपति कुमार पारस एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वे भारत के बिहार राज्य के हाजीरपुर से लोकसभा सांसद हैं। पारस से पूर्व में नीतीश कुमार की सरकार में यहाँ पर बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। पारस लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं। इनका जन्म हुआ है यहाँ पर 12 जुलाई 1952 को। फिलहाल ये 70 वर्ष के हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दल है। इसके साथ ही इस संगठन की स्थापना बेटा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में हुई है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बेटा आपके पास वक्त पर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 95 18 15 14 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार के बेहतरीन सेशंस के साथ। आप अपना नंबर है इस नंबर पर जरूर लिखकर भेज दें, ताकि फ्रेंड्स वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जा सके और टेलीग्राम के अंदर ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा सके। तो चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक चैनल पर यदि नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे।